हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स भुवनेश्वर की क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को। ऑफिशियल आंसर की है ये आपका, जो कि 2019 में पेपर ली गई थी, 2019 में पेपर हुई है इसकी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, इसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सभी एम्स के जितने भी क्वेश्चन है 2020 करके। मैं सोची हूँ कि 200 या 300 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपका जनरल अवेयरनेस से दे दिए जाए, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम नर्सिंग सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि आपका पार्ट बी से लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे, आप 20 क्वेश्चन आपका इसमें जनरल अवेयरनेस में है। सभी एम्स की मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैं इस चैनल पे अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर देन आपका हम रैशनल या फिर स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन इसमें डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। 2-4 दिन और लगेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इसमें 17 और 19 और 20 एम्स दिल्ली का पेपर आपको अपलोड कर दी गई है। उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है। कुछ उसमें क्वेश्चन या फिर आंसर में कुछ रॉन्ग होगा उसमें कोई, लेकिन आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, उसमें से आपको टॉपिक पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट सेकेंड से हम आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया था पार्ट सेकेंड में, आपका निम्न में से कौन सा लोहे से संपन्न खाद्य प्रकार नहीं है। लोहे से संपन्न आपका खाद्य पदार्थ नहीं। आंसर भी यहाँ पे शो हो जा रहा है। ऑप्शन सी में दिया था अखरीट, बी में दिया है मछली, सी में आपका पालक एंड डी में है दूध। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा। दूध दिया हुआ, बाद बाकी लोहे की बात कर रहा है तो इसमें अखरीट में पाया जाएगा, मछली में भी, पालक में, लेकिन दूध में नहीं होगा। नॉट पूछा है। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। बेस्ट टेस्ट पूछा है, बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज, ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, बी में आपका देखिए सेकेंड में आपका दिया है रोस्टन टेस्ट, थर्ड में आपका बेंडर ग्रेस्ट्रियल टेस्ट एंड फोर्थ में आपका पास थैमेटिक एप्रिएशन टेस्ट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड है, बेंडर गेस्टल टेस्ट। थर्ड इज करेक्ट आंसर। थोड़ा इसमें विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ऑफिशियल आंसर की है। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फीवर इज, मोबाइल की क्वालिटी पूरा हाई कर लीजिएगा तभी आपको ये शो होगा मोबाइल में। इसमें देखिए फीवर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेटर देन, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में राइट आंसर आपका क्या आया, 38 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फीवर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेटर देन पूछा है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर। तो इसमें क्या हुआ, राइट आंसर आपका देखिए मेड्यूलोब्लास्टोमा। इसमें क्या है, मेड्यूलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड से रिलेटेड पूछा है, ब्रेन ट्यूमर के बारे में देखिएगा, ब्रेन ट्यूमर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आया, मेड्यूलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑल दी फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ। देखिए आपका अभी जो नॉर्सेट की पेपर देने वाले 3 जून को होने वाली है, उनमें आपका रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस से जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, इसकी थ्योरी, इसके एमसीक्यूज आपको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ, जब बर्थ के दौरान सभी के सभी रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। चार ऑप्शन में 3 प्रेजेंट होगा, लेकिन एक को छोड़कर, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, चार ऑप्शन है आगे दिया हुआ है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट ने पूछा, ये एक्सेप्ट ने पूछा, एक्सेप्ट का मतलब ही होता है एक छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर देखिए क्या होगा, सक रिफ्लेक्स बर्थ के दौरान पूछा है, और फिर पैराचूट रिफ्लेक्स है, फिर मोरो रिफ्लेक्स है, पामर ग्राफ्स है। तो ये सब आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा बर्थ के दौरान, और आपका ये पैराचूट रिफ्लेक्सेस होगा। जब बच्चा होता है तो उस समय ये रिफ्लेक्सेस देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया कि रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ, लेकिन एक्सेप्ट में, तो ये ऑप्शन सक रिफ्लेक्स होगा, मोरो रिफ्लेक्स भी होगा, और आपका पामर ग्राफ्स भी होगा, लेकिन आपका ये नहीं आएगा इसमें, पैराचूट रिफ्लेक्सेस ये नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ये 3 जो होते हैं बर्थ के दौरान होते हैं, पहला, तीसरा और चौथा, लेकिन दूसरा हमारा ये
एक 9 महीना 1 साल के अंतराल में होता है ये चीज रिफ्लेक्सेस। ये आपका पहला, तीसरा और चौथा आएगा बर्थ के दौरान। नेक्स्ट है आपका द पेन दैट डेवलप्स विद इन ऑर्गन इज कॉल्ड। पेन, दर्द जो पूछ रहा डेवलप कर रहा विद इन ऑर्गन्स में, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? तो सोमैटिक पेन कहलाएगा, या फिर वाइसेरल पेन कहलाएगा, या न्यूरोपैथिक पेन कहलाएगा, या फिर आपका नोसिसेप्टिक पेन कहलाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो रहा है, टिक किया हुआ वाइसेरल पेन। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इम्यून स्टेटस इन डिप्थेरिया कैन बी टेस्टेड बाय। इम्यून स्टेटस इन डिप्थेरिया कैन बी टेस्टेड बाय। तो जो डिप्थेरिया का टेस्ट की जाती है फेरेन टेस्ट से, या फिर लैप्रोमेन टेस्ट से, या सिक टेस्ट से, या फिर डिप टेस्ट से। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? ऑप्शन थर्ड हुआ, सिक टेस्ट। नेक्स्ट है 1 नंबर क्वेश्चन जो लिया गया है, ऑल दी फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। देखिए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से डियर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, पार्ट फर्स्ट मेरी फर्स्ट चैनल जो VTUM नर्सिंग क्लासेस उसमें अपलोड कर दी गई है, उसमें अबव 30 क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। उसमें एक और पार्ट मेरे को अपलोड करनी है जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट चैनल आप उसमें देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव है आपका। तो क्वालिटेटिव के बारे में पूछा है, मेथड एक्सेप्ट में पूछा है, एक को छोड़कर 3 आपका जो होगा क्या होगा? ऑप्शन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आएगा, लेकिन एक नहीं आएगा। तो 4 ऑप्शन में देखिए कौन कौन से हैं? कोरिलेशंस है, फिर आपका इथनोग्राफी है, फिर डॉन्ड्रेट थ्योरी है, और फिनोमेनोलॉजी है। तो ये 3 जो है दूसरा, तीसरा, चौथा आपके किस में आ रहा है? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर आ रहा है। इसकी एक निम्नलिखित में से कौन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है? ये चीज जो क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा होगा और कोरिलेशंस इसमें नहीं होगा। तो राइट आंसर एक्सेप्ट में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हुआ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 9 नंबर जो है, आकृति में बिलीरुबिन किसके साथ देखिएगा संयुग्मित होता है? संयुग्मित होता है बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन लेवल जब हाई हो जाए तो जॉन्डिस हो जाता है। तो इसमें आकृति में लीवर की बात कर रहा है, किसके साथ होगा? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपका ग्लूयो देखिए ग्लूक्यूरोनिक अम्ल, ठीक है, फिर कॉलिक अम्ल, फिर ग्लूटामिक अम्ल और पीत अम्ल। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस को हिंदी में भी लिया गया था। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट हुआ। देखिएगा ग्लूक्यूरोनिक अम्ल, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसके साथ होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे, assuming that all member of a group are like is called 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। assuming that all member, assume करा सभी मेंबर को भी एक ग्रुप में, तो like is called, तो इसमें क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में कल्चरल कॉम्पिटेंसी, बी में स्टीरियोटाइपिंग, सी में क्लस्टरिंग एंड डी में कल्चर्स इम्पोजिशन। डी में है कल्चर इम्पोजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें आपको पहले ही दिख गया है आपका स्टीरियोटाइपिंग। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा स्वास्थ्य देखभाल के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शिशु की भागीदारी को क्या कहा जाता है? शिशु की भागीदारी को क्या कहा जाता है? फिर इसमें देखिए थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएंगी, बट सुनिएगा अच्छे से। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में आचार विचार, सेकेंड में है सहशासन, थर्ड में वकालत है, एंड 4 में आपके पास सहमति है। तो क्या कहलाएगा आपका? सहमति। राइट आंसर इसमें क्या हुआ? सहमति, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शिशु की जो भागीदारी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा डियर, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो राइट आंसर आपका ये हुआ ऑप्शन सहमति, 4 सहमति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन स्टाफ नर्स एग्जाम में हो गया आपका। अभी ग्रुप 5 की प्री पेपर होने वाले जून में है, उसके लिए
एंड आपका हरियाणा में भी पेपर मई में होने वाला स्टाफ नर्स का, उनके लिए सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कीजेल एक्सरसाइज इज डन टू, कीजेल एक्सरसाइज करने के बाद क्या बेनिफिट मिलती है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट में दे दिया है राइट आंसर, स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल स्टोन, देन प्रिवेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस, असिस्ट इन टॉयलेटिंग एंड प्रोमोट फ्लूइड इनटेक, एंड प्रोमोट फ्लूइड इनटेक। तो हमारा क्या करता है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेट करता, मजबूत करता है। यदि कीजेल एक्सरसाइज कराया जाता है तो कीजेल एक्सरसाइज के लिए आप एडवाइस करते हैं। तो राइट आंसर अब हमारा क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट हुआ, स्ट्रेंथिंग ब्लैडर मसल स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, the level of care that includes medical therapy and surgical treatment that is called, लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड्स मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कौन सी लेवल में जाएगा? तो देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा नॉर्थ सेट में, प्राइमोडियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्सरी लेवल। तो यहाँ मेडिकल जो आता है, मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका टर्सरी में आती है। किस में आता है, रिहेबिलिटेशन भी आपका टर्सरी में आता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन 4 हुआ, टर्सरी लेवल। क्या हुआ, टर्सरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अब्सेंस ऑफ लिविंग देखिएगा स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड। देखिए आपका ऑप्स गैनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये ऑप्स गैनी से रिलेटेड आ गया। तो अब्सेंस हो रहा क्या स्पर्मेटोजोआ में इन सीमेन इज कॉल्ड, क्या बता रहा, अब्सेंस ऑफ लिविंग, अब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन, सीमेन में जो स्पर्मेटोजोआ जीवित है वो क्या है, अब्सेंट है। तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ओलिगो अस्पर्मिया कहलाएगा, या ओलिगो जूस्पर्मिया कहलाएगा, या जूस्पर्मिया कहलाएगा, या फिर यहाँ पे टेराटो जूस्पर्मिया कहलाएगा। राइट आंसर इसमें देखिए ऑप्शन थर्ड आपका शो हो रहा है, आजूस्पर्मिया कहलाएगा, क्योंकि अब्सेंस हो रहा है, क्या अब्सेंट है किसमें, इन सीमेन में, क्या लिविंग स्पर्मेटोजोआ दैट इज कॉल्ड आजूस्पर्मिया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यहाँ पे पूछा है कौन सी टाइप्स का, विडाल टेस्ट टाइफॉइड जिसको कहते हैं हम लोग। तो देखिएगा अग्लूटिनेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन, या बैक्टीरियोलाइजिंग, या फिर पर्सिपिटेशन टेस्ट। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट ही होगा, आपका दिया हुआ है अग्लूटिनेशन टेस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अनुवांशिक रूप से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ डियर, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिएगा। अनुवांशिक रूप से यहाँ पे असंबद्ध एक ही प्रजाति के जीवों के सदस्यों के रूप यहाँ पे फाइदस का आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्या है, आदान प्रदान क्या कहलाता है, अनुवांशिक रूप से असंबंधित एक ही प्रजाति के जीवों के सदस्यों के बीच में सदस्य का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिएगा एलोग्राफ्ट कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, अति संकुचित पिन पॉइंट पुतली किसमें दिखाई देती है, अति संकुचित जो है आपका पुतली किसमें दिखाई देगा? तो राइट आंसर इसमें देखिए ऑप्शन 4 है, पोन्टिन रक्तस्राव, पोन्टिन हैमरेज में दिखाई देता है पुतली, पुतली जो पूछेगा अति संकुचित में, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेडिकल देखिएगा, जेनिकुलेट बॉडीज फ्रॉम या पार्ट ऑफ, फ्रॉम या पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम, मोटर सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम एंड 4 में आपका विजुअल पाथवे, 4 में विजुअल पाथवे। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन थर्ड हुआ, ऑडिटरी सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इंसिजन पूछा है, देखिएगा ये क्वेश्चन भी सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन इंसिजन इन एपिजियोटोमी इज, तो 4 ऑप्शन दे देता है, मीडियोलेटरल, मीडियल, लेटरल और मीडियल। तो राइट आंसर हमेशा क्या आता है इसका, मीडियोलेटरल, मोस्ट कॉमन इंसिजन दी जाती है, ईपी दी जाती है, एपिजियोटोमी की जाती है डिलीवरी के दौरान। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय,
किनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था नर्सिंग के एजुकेशन? तो यहाँ पे देखिएगा लाविनिन डॉक या फिर लिलियन वार्ड या फिर आपका देखिए क्लेरा बार्टोन और या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ हमारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। तो ऑप्शन 4 होगा राइट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। पावलोस एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पावलोस एक्सपेरिमेंट की बात किया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी में है क्लासिकल कंडीशनिंग, सी में मॉडलिंग है और डी में आपके पास 4 नंबर में लर्न हेल्पलेसनेस है। लर्न हेल्पलेसनेस है तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड आया, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विनिंग ऑफ स्कैपुला is caused due to injury to which of the following parts? To which of the following parts? ऑप्शंस ए में है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, बी में अल्नार नर्व, सी में लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल एंड 4 में यहाँ पे देखिएगा थोरेको डोर्सल नर्व। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड आ रहा है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल, क्योंकि यहाँ पे विनिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज्ड, कॉज पूछा कारण, ड्यू टू किसके कारण? इंजूरी के कारण। टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पार्ट होगा? तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल। राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड आया। नेक्स्ट है 23 नंबर में, इन वेबर टेस्ट, और यहाँ पे देखिएगा लेटरलाइजेशन ऑफ सॉन टू डिजीज ईयर इंडिकेट्स, टू डिजीज ईयर इंडिकेट्स। यहाँ पे राइट आंसर देखिए कंडक्टिव डिफनेस, सेकेंड में है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंसोरियन डिफेंस एंड कंडक्टिव डिफेंस, थर्ड में है सेंसोरियन डिफेंस एंड फोर्थ में है टेम्पेनिक डिफेंस। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, पहला कंडक्टिव डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे वेबर टेस्ट देखिएगा लेटरलाइजेशन ऑफ सॉन टू डिजीज ईयर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा? तो कंडक्टिव डिफेंस होगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट 24 में यहाँ पे देखिएगा जूनोटिक इन्फेक्शंस की बात किया है का निम्न में से विशिष्ट लक्षण क्या है? तो विसेंट एंजाइना या स्विमिंग पूल ग्रेन्युलोमा या फिर मैलिग्नेट देखिएगा पुस्टूल पस्टूल या फिर कार्बनल्स। तो यहाँ पे मैलिग्नेंट जो है आपका पुस्टूल दिया हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 में, फ्रेशली प्रिपेयर वायरस सॉल्यूशन जो है should be used with। देखिए इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका ग्रुप 5 में और आपका हरियाणा स्टाफ नर्स में, ये वाले ओआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या रेडिएंट होता है मिला हुआ ये भी आते हैं। तो इसमें देखिए ओआरएस सॉल्यूशन कितने देर तक हम फ्रेशली प्रिपेयर करने के बाद यूज कर सकते हैं? तो 24 घंटे तक आप यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एग्जामिन देखिएगा कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल अंडर हाईली कंट्रोल कंडीशन इज, बिटवीन देखिएगा सुनिएगा अच्छे से डियर, वेरिएबल अंडर हाईली कंट्रोल कंडीशन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, the practice of nursing is regulated by which of the following? Which of the following practice of nursing is regulated by which of the following? Institutional policies या फिर फेडरल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, थर्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड्स एंड फोर्थ में आपका स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्स। देखिए फीटल का माथा, बच्चा का माथा और लिम जो है पैर, इट्स ट्रंक इज कॉल्ड, जो मिला हुआ रहेगा तो रिलेशनशिप रहेगा उसके साथ, तो क्या कहलाएगा? डेनोमिनेटर कहलाएगा, लाइक कहलाएगा, प्रेजेंटेशन कहलाएगा या एटीट्यूड कहलाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर जो हुआ इसमें आपका ऑप्शन 4 हुआ एटीट्यूड, ऑप्शन 4 हुआ एटीट्यूड। नेक्स्ट है द डाइल्यूट यूज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को हम किसके साथ में डाइल्यूट करते हैं? तो नॉर्मल स्लैंड के साथ करते हैं। और आपकी मिजल्स की वैक्सीन से भी रिलेटेड आ सकता है कि मिजल्स वैक्सीन को कौन सी हैंड में देते हैं, कौन सी रूट में देते हैं? तो आपका राइट हैंड में मिजल्स का याद रखिए ट्रिक एमआर, एमआर जो होता है ना मेडिकल शॉप में जाता है तो मिजल्स और राइट हैंड, और बीसीजी आपका लेफ्ट हैंड में देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में। ये आपका इसकी डोज रूट साइड सब देख लीजिएगा।
और इसको नॉर्मल सलाइन से करते हैं और बीसीजी को हम डिस्टिल वाटर से उसको डाइल्यूट करते हैं, सॉरी मिजल्स को, और इसको हम नॉर्मल सलाइन से बीसीजी को और मिजल्स को डिस्टिल वाटर से। नेक्स्ट है आंत्र पूछ कोप, देखिएगा एपिडेसाइटिस के लिए चेतावनी संकेत है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा उछलन, कोमलता, रिबाउंड, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर में द इम्यूनोग्लोबिन राइट क्रॉसेस प्लेसेंटा इज, तो इसमें देखिए इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि क्रॉस प्लेसेंटा की बात किया है, क्रॉस प्लेसेंटा की बात किया हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपका क्या है, आईजीजी है, और सेकेंड में आपका क्या है, आईजीएम है, थर्ड में आपका आईजीए है, और फोर्थ में आपका आईजीजी है। तो इसमें प्लेसेंटा क्रॉस की बात किया गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसमें जो प्लेसेंटा क्रॉस की बात किया, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन इसमें आईजीजी होगा। क्या आएगा, आईजीजी, आईजीजी, ये आपकी प्लेसेंटा क्रॉस वाले में आएगा राइट आंसर, ऑप्शन 4। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन कौन से पूछा जाता है आपका, आईजीए वाला, आईजीए ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड आईजीए, ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग को इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका आईजीए जो है आपका, पहले आईजीई के बारे में जानते हैं, ये क्या है आपका, एक पैरासाइटिक वर्म्स, इसके अगेंस्ट में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसका, पैरासाइटिक वर्म से, और इसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, आईजीई का। लेकिन एम का जैसे बात करेंगे हम लोग, ये क्या होता है आपका, बेटा सेल्स जो होता है ये, और या फिर सिक्रेटेड इनटू ब्लड, सिक्रेट करता है किसमें, इनटू द ब्लड, और रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी, इसकी ये रिस्पॉन्सिबल है, अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी। देन उसके बाद आईजीए की बात किया जाए, तो इसमें म्यूकस में पाया जाएगा आपका, सैलिवा में, टीयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क में, और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैथोजन से, ये बचाता है। और आईजीजी में हम लोग देखें कि क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स इन द ब्लड, ये सिक्रेटेड होता है किसके द्वारा, सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल, secreted by plasma cells in the blood में, और able to cross the placenta into the fetus, ये भी क्रॉस दी प्लेसेंटा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन जी हुआ। और ये वाले जो है ना, ए वाला हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ब्रेस्ट मिल्क से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्यूनोग्लोबिन 5 जो होते हैं आपको अच्छे से देख लेना है, इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है 32 ऑल आर फीचर इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, यहाँ पे पूछा गया आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में, तो यहाँ पे ऑफ या न्यूबोर्न एक्सेप्ट, अब जॉन्डिस जो होता है, बिलीरुबिन लेवल जब बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारा जॉन्डिस की प्रॉब्लम आता है, जिसको बच्चे को फोटोथेरेपी में रखा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट ने पूछा डियर, देखिएगा, और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात किया है, नॉट पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, तो इट स्पीक्स बाय 3rd डे ऑफ लाइफ, पहला ऑप्शन। Second, it appear before attaining 24 hour of age. Then it appear after attaining 24 hours of age. And it fades by 7 days of life. तो ये सारे के सारे देखिए 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन जो है फिजियोलॉजिकल का होगा, जिसमें से आपका पहला आएगा, तीसरा आएगा और चौथा आएगा, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर आएगा। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होगा, ये आएगा appear before attaining 24 hour of age, तो ये पैथोलॉजिकल का, लेकिन फिजियोलॉजिकल में पहला, तीसरा, चौथा, इसलिए एक्सेप्ट ने पूछा, तो राइट आंसर हमारा सेकेंड हुआ। नेक्स्ट जो है आपका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल के लिए सबसे बढ़िया सिम्टम्स लक्षण कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन पूछा है, तो रिनोरिया, बॉडी एक, या फिर ट्रेमर, या फिर डायरिया, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3rd है, ट्रेमर। नेक्स्ट आपका the best method to teach a patient any skills such as using inhaler is by, best method to teach करने का आप पेशेंट्स को any skills such as using inhaler is by, inhaler से रिलेटेड यूज किया जा रहा है इनहेलर को, उसमें सबसे अच्छा बेस्ट मेथड क्या बताइएगा उसको, तो डेमोन्स्ट्रेशन से बता सकते हैं आप, या पैनल डिस्कशन से, या डिस्कशन से, या लेक्चर से,
राइट आंसर पहले ही सो हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन से उसको बता सकते हैं दिखाकर। नेक्स्ट है एपिस्टैक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। एपिस्टैक्सिस जो क्या होता है, नाक से ब्लड आता है, नाक से खून आती है, उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात किया है। सभी के सभी एक्शन जो होंगे उसकी मैनेजमेंट होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी में है अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज, बी में है अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, एंड थर्ड ऑप्शन में अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, एंड फोर्थ में कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को याद रखना, सिटिंग पोजीशन विद द नेक फ्लैग्स। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा। ये आपका एपिस्टैक्सिस की मैनेजमेंट है, लेकिन हमारा अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज ये इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट हुआ। और इसको 10 मिनट तक क्या करते हैं, नोज पिंच करते हैं, है ना। तो 10 मिनट तक ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन फर्स्ट आया। नेक्स्ट है विच कॉमनेस फंगी कॉजेज, देखिएगा ओटोमैकोसिस, कॉजेज ओटोमैकोसिस के, तो म्यूकर, एस्पेरगिलस, या फिर रेजुजॉप्स, या फिर या कैंडिडा। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, एस्परजिलस राइट आंसर सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर इज, द कार्बन, देखिएगा क्या है इसमें राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर की बात किया है के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देखिएगा, व्हेन अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन टू प्लेस हिम इन, देखिएगा यहाँ पे नहीं सो रहा डियर टू प्लेस, तो ये क्या है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी से रिलेटेड है। जिसको हम अस्थमा वाला पेशेंट है उसको हम किस पोजीशन में देंगे ब्रीदिंग डिफिकल्टी में, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको फॉलर पोजीशन में रखते हैं। कौन पोजीशन, फॉलर पोजीशन में। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, experimental nurse introducing as employee to responsible through teaching and guidance that is called, क्या कर रही है, थ्रू किसके थ्रू, टीचिंग एंड गाइडेंस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड वो भी एक्सपीरियंस नर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एम्प्लॉय से टू या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू या न्यू, देखिएगा न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू टीचिंग एंड गाइडेंस के द्वारा। तो यहाँ पे जो होगा प्रीसेप्टरशिप्स राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका विजुअल अलोंग द स्केल्स इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू मेजर, तो सेडेशन, स्लीप, डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया, एंड राइट आंसर इसमें क्या होगा, पेन इंटेंसिटी राइट होगा 4 नंबर। नेक्स्ट आपका द एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट की बात क्या है, मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेज ऑफ इलनेस, या इन्फेक्शन डिजीज, या प्रोग्नोसिस, या रेट ऑफ एक्सपोजर। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन सेकेंड हुआ, इन्फेक्शन डिजीज। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक्लेम्सिया में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलेगा और प्री एक्लेम्सिया में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट में वोमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि हाइपरटेंशन इसमें आता है, एडिमा भी आता है, प्रोटीन्यूरिया भी आएगा, और यदि रहता है एक्लेम्सिया तो उसमें क्या आता, कन्वर्जन आता, क्या आता, कन्वर्जन आता। ये मेन आपका क्या है, एक्लेम्सिया के लिए मेन है ये कन्वर्जन, ठीक है ना, कन्वर्जन। तो एक्लेम्सिया में यदि पूछेगा तो कन्वर्जन को याद रखना है, बाद बाकी प्री एक्लेम्सिया में ये तीनों ही होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, वोमिटिंग। नेक्स्ट है 43 नंबर, ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय, तो किसको करता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, राइट आंसर ये हुआ आपका। नेक्स्ट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय, तो राइट आंसर इसमें बीटा सेल्स, या टी सेल्स, या फिर न्यूट्रोफिल्स, या फिर एसिनोफिल्स। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड अचीव क्या करेगा, ये टी होगा, टी सेल्स। नेक्स्ट है समूह के निर्णयों और गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखने का दायित्व लेने वाले नेतृत्वकर्ता को क्या कहा जाता है, नेतृत्वकर्ता को क्या कहा जाता है। देखिएगा समूह के निर्णयों और गतिविधियों पर पूरा निर्णय, देखिए यहाँ पे समूह के निर्णयों और गतिविधियों पर पूरा नियंत्रित रखने का दायित्व लेने वाले नेतृत्वकर्ता को क्या कहा जाता है, तो निरंकुश नेतृत्व कहा जाता है। कौन सा,
निरंकुश नेतृत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है नर्स, देखिएगा परिचारिका द्वारा रोगियों के अपने स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेने के अधिकारों का सम्मान करने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें स्वतंत्रता कहते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, देखिएगा पार्श्व, यहाँ पे देखिए ये 47 का क्वेश्चन यहाँ लिया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 48 में है वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन इज, वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन वेजाइनल से तो साइंडर साइन, हेगार साइन, जेगमायर साइन, अब्रैक्सन हिक्स साइन। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका ऑप्शन थर्ड हुआ, जेगमायर साइन, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप बाय द एज ऑफ, स्ट्रेंजर एंजाइटी जो होती है जो कि स्ट्रेंजर पर्सन से मिलने के बाद कितना एज ग्रुप में डेवलप होता है? 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ, 6 मंथ आफ्टर बर्थ, या बर्थ के बाद, या फिर 8 मंथ आफ्टर बर्थ। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा, 8 मंथ आफ्टर बर्थ, बर्थ के 8वें महीना के बाद। नेक्स्ट है ऑल दी फॉलोइंग आर मेजर जोन क्राइटेरिया फॉर हेमेटिक फीवर के लिए, मेजर जोन पूछा रेमेटिक फीवर के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे, जिसमें से एक नहीं होगा तो कार्डाटाइटिस होगा, और आपका मैग्रेटरी पोलियाथराइटिस होगा, फिर अरिथमिया मार्जिनेटम होगा, लेकिन हमारा फीवर इसमें नहीं आएगा मेजर जोन के अंदर। राइट आंसर आपका इसमें क्या हुआ? फीवर आया। नेक्स्ट है द टाइम, एक मिनट डियर, एक मिनट, द टाइम देखिएगा इंटरवल बिटवीन द इन्वेशंस बाय एन इन्फेक्शंस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड, देखिए द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेशंस बाय एन इन्फेक्शंस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज। फर्स्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट साइन लिखा हुआ है, फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, तो यहाँ पे देखिए प्लेटियो या इंक्यूबेशन या फिर एक्सप्रेशन या फिर रेमिशन। तो राइट आंसर आपका शो हो गया इंक्यूबेशन, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पोस्टेरियर पेरिनियल ट्रोमा इन्वॉल्विंग एनाल स्पिंचर फॉल अंडर, एनाल स्पिंचर फॉल अंडर, तो राइट आंसर 3 डिग्री टियर, 3 डिग्री टियर, क्योंकि यहाँ पे पेरिनियल ट्रोमा की बात किया, पोस्टेरियर पेरिनियल ट्रोमा, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है आपका रचित दृश्य मति, देखिएगा रचित दृश्य, देखिए ये क्वेश्चन दियर 47 का यहाँ पे आ चुका है, जिसकी राइट आंसर है देखिए रचित दृश्य मतिभम निम्नलिखित में से किस स्थान घाव में दिखते हैं, किस स्थान घाव में आपका दिखते हैं? तो 47 का जो था 47 का यहाँ पे देखिए किसमें होगा आपका, ये दिखते हैं किसमें? कनपट्टी में, किसमें दिखते हैं? कनपट्टी में, ठीक है। राइट आंसर आपका ये था कनपट्टी, जो कि 47 नंबर का। यहाँ पे देखिए रचित दृश्य कनपट्टी होगा इसकी राइट आंसर। रचित दृश्य पति मति फॉर्म निम्नलिखित में से किस स्थान घाव में दिखते हैं? कनपट्टी में। नेक्स्ट है 53 नंबर में द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, hydrochloric acid and found in gastric juice are called mucous cells, neck cells, parietal cells and आपका 4 में आपका चिप सेल। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? पेरिएटल सेल्स, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ नीचे ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग एक्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मॉडलिंग, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। 3 होगा इसमें, एक होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा, क्योंकि एक्टिविटीज डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग का पूछा, लेकिन एक्सेप्ट में तो ऑप्शन सेकेंड आया। नेक्स्ट है 55 नंबर में ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। डिहाइड्रेशन से रिलेटेड माइल्ड मॉडरेट सीवियर का डिहाइड्रेशन का जरूर देख लीजिएगा, एनीमिया का जरूर देखिएगा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बहुत ही टफ क्वेश्चन तो नॉर्सेट में नहीं पूछता, इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आपको इसकी सारी पीडीएफ वगैरह चाहिए कुछ दिनों के बाद जो कि आपको अरेंज करके मिले, तो आपको मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आएगी आपके पास डेली बेसिस पे। देन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, और आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी कुछ कुछ अवेलेबल करवा
दी जाएगी। अभी हम लोग उसको एक रेडी कर रहे हैं सारे पीडीएफ फॉर्म में एक ही साथ, ताकि आपको इजी हो जाए, एक ही में क्वेश्चन आंसर सब एक साथ आपको मिल जाए। यहाँ पे देखिए ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन की बात क्या डियर, बहुत ही ज्यादा उसका क्या है, पानी की कमी हो गई है शरीर में, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट ने पूछा है। डिलेड कैपिलरी रिफिल, सनकेन फंटानेल, ड्राई ओरल म्यूकोसा या अलर्ट मेंटल स्टेटस। क्योंकि एक्सेप्ट ने पूछा सीवियर डिहाइड्रेशन का, तो पहला इसमें आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, लेकिन हमारा मेंटल स्टेटस इससे रिलेटेड नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन 4 आएगा, 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज exhaled breath is used to detect the presence of, used to detect, used to detect the presence of, जो presence होगा, present होगा, वो भी आपका यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज exhaled breath। तो इसमें स्टेफाइलोकोकस कौन सा होगा, या फिर स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा, या फिर इसेरिया कोलाई होगा, इकोलाई। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी संघर्ष समाधान रणनीतियां हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिरोध। नेक्स्ट है परिधीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो धमनी देखिएगा, धमनिकाओं के व्यास पर, किसके, धमनिकाओं के व्यास पर। नेक्स्ट आपका है द मोस्ट बेसिक क्वालिटी फॉर सर्कुल, यहाँ पे देखिएगा कल्चरली कंपोनेंट नर्सिंग केयर इज, राइट आंसर इसमें क्या है, ट्रीटिंग each person as an individual, each person as an individual। नेक्स्ट 60 नंबर, बायोकेमिकल इथियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड टू, अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे होगा एसिटिकोलिन, एसिटिकोलिन राइट आंसर 4। ऑल देखिएगा 61 में, ऑल दी फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट, एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट, तो माल न्यूट्रिशन, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, मेजल्स। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम अफेक्टिंग चाइल्ड को हो रहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो एक्सेप्ट में होगा। माल न्यूट्रिशन से क्या होगा इसका, तो मेजर प्रॉब्लम किस में हो रहा है, डेवलप और ग्रोथ होने में, ठीक है ना बच्चे को। तो माल न्यूट्रिशन होगा ही होगा। निमोनिया भी इसके चलते भी नहीं हो सकता, मिजल्स भी हो जाएगा जिसके चलते भी सही से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन कॉमन कोल्ड से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट 62 में है फॉलोइंग आर द बेसिक स्किल्स फॉर नर्सिंग लीडरशिप एक्सेप्ट, स्किल्स लीडरशिप। देखिए डियर, स्किल लीडरशिप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ डिसीजन मेकिंग होगा, एक्सेप्ट ने पूछा है क्योंकि बेसिक स्किल्स पूछा है फॉर नर्सिंग लीडरशिप का, जो नर्सिंग के द्वारा लीडरशिप दी जाती है उसका बेसिक स्किल कौन कौन होगा, तो कम्युनिकेशन होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, और सेल्फ एवेल्युएशन भी करती हैं। तो राइट आंसर इसमें डिसीजन मेकिंग, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती यदि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, तो जब तक प्रिस्क्रिप्शन के ही उसके दौरान ही चलती है, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है तो उसके अनुसार वो मेडिकेशन वगैरह एडमिनिस्टर करती हैं। नेक्स्ट है 63 में, अमंग द फॉलोइंग द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रेशर अल्सर, कंट्रीब्यूट्स टू प्रेशर अल्सर, एडिमा, मालन्यूट्रिशन, या फिर सियरिंग फोर्सेस, या फिर क्रोनिक डिजीज। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर की बात किया है कंट्रीब्यूट टू प्रेशर अल्सर के लिए, तो सियरिंग फोर्सेस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखा जाए, 1 मिनट में यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे जो है सेंसर ओमेंटस, सेंसर ओमेंटस के दाएं स्वतंत्र किनारों पर निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त कभी संरचनाएं सम्मिलित है, संरचनाएं सम्मिलित है। जो सेंसर देखिएगा ओमेटस, ओमेटस है यहाँ पे, सेंसर, लेजर, लेजर है यहाँ पे, लेजर LESSER, लेजर ऑन टेम, जो यहाँ पे ओमेंटस के दाएं स्वतंत्र किनारे पर निम्नलिखित में से किस एक अतिरिक्त रूपी संरचनाएं सम्मिलित है, संरचनाएं सम्मिलित है। तो इसमें इंफीरियर वेना केवा है, क्या इंफीरियर वेना केवा, बीच बीच में ये हिंदी से भी दे दिया डियर, ये बहुत प्रॉब्लम। राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सेकेंड।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस एक अतिरिक्त सभी वास्तविक प्रसव पीड़ा के लक्षण है? सभी वास्तविक प्रसव पीड़ा के लक्षण है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, प्रसव के कोई लक्षण नहीं, क्योंकि निम्नलिखित में से किस एक अतिरिक्त सभी वास्तविक प्रसव पीड़ा के लक्षण है। प्रसव पीड़ा लेबर का जो ट्रू लेबर पेन होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो छोटी गर्भाशय गीवा, यूट्राइन की संकुचन होना और ओएस का उत्तरक्त फैलाव, लेकिन प्रसव के कोई लक्षण नहीं है, राइट आंसर थर्ड आएगा। नेक्स्ट है ब्रोक्शर्स मसल्स इज एन डेल्टोइड या फिर ब्रेकियोआर्टरिटिस या फिर सेराटस एंटेरियर या फिर बाइसेप्स ब्रैची। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? सेराटस एंटेरियर, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड आया। नेक्स्ट मल में रुधिर रक्त की मौजूदगी को निश्चित के लिए करते हैं, तो फूसर टेस्ट या गुआइके टेस्ट या बेंजाइन टेस्ट या फिर ऑर्थोटॉलिन टेस्ट। तो इसमें गुआइक टेस्ट करते हैं कि मल में रुधिर रक्त देखिएगा अकल्ट ब्लड में मौजूदगी के निश्चित के लिए करते हैं, तो गुआइक टेस्ट करते हैं। बी इज करेक्ट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट है ऑल दी फॉलोइंग कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का सभी में सभी कारण होंगे लेकिन एक को छोड़कर। इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, व्हेन डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगा और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक होगा, इसके कारण क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन लैक्सेटिव ऐप यूज करने के बाद ये चीज इसमें नहीं आएगा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड हुआ, ऑप्शन सेकेंड। और लैक्सेटिव को भी क्या करना, लॉन्ग टर्म तक हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 69 है, देखिएगा कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कारण कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो हो रहा है कॉज बाय डेफिशिएंसी विटामिन, देखिए थायमिन की कमी से। नेक्स्ट 70 नंबर में है द एवरेज हाइट ऑफ योर न्यूबॉर्न एट बर्थ इज, एवरेज हाइट पूछा गया कि इसमें न्यूबॉर्न का भी बर्थ के दौरान, तो 90 to 21 इंच है, 90 to 21 इंच है, इंच में है इसलिए इतना राइट आंसर होगा। बाद बाकी 50 सेंटीमीटर होता है लगभग बर्थ के दौरान। हेड सरकमफ्रेंस, आर्म सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, हेड का 33 to 35, और जैसे ही 3 कम कर दीजिएगा तो हमारा चेस्ट का होगा 30 to 33, और हमारा लंबाई कितना होता है 50 सेंटीमीटर, और इंच में पूछा है 19 to 21 इंच होगा। नेक्स्ट परसेप्शंस विदाउट स्टिमुलस इज कॉल्ड, तो राइट आंसर क्या होगा? परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, तो राइट आंसर इसमें हाइलोसिनेशन आएगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है डियर, चारों के बारे में आपको अच्छे से देखना है, इल्यूजन, डेलिरियम, डेल्यूजन, थ्योरी भी देख लीजिएगा इसका एक बार। नेक्स्ट 72 में देखिएगा पार्टोग्राम इंक्लूड्स ऑल साइलेंट फीचर ऑल लेबर एक्सेप्ट, साइलेंट फीचर की बात किया लेबर के दौरान, लेकिन एक्सेप्ट में तो पल्स, फीचर हार्ट रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन या फिर फीचर प्रेजेंटेशन। ये एक्सेप्ट ने पूछा इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फीचर प्रेजेंटेशन राइट होगा। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ लिविंग मैटर टू अदर थिंग एंड टू इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट इज, तो ऑप्शन इसमें अडेप्शन थ्योरी आएगा, अडेप्शन थ्योरी आएगा सेकेंड। नेक्स्ट 74 नंबर में है द स्टेट द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, ठीक है, हाँ ये आपका हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया है। द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग आर नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज दैट इज कॉल्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये हेल्थ की डेफिनेशन है डियर, हेल्थ की डेफिनेशन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या हुआ? हेल्थ हुआ। नेक्स्ट 75 में द ड्रेनेज डाइट कंस्टिट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल दैट इज कॉल्ड, देखिएगा सैग्नुअस ड्रेनेज, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट 76 ऑल द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेप्सिस के लिए एक्सेप्ट में, तो कंप्लीट ब्लड कॉल सीबीसी कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे, ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं क्योंकि ये सेप्सिस की प्रॉब्लम है, सेप्सिस, लेकिन सीरम इलेक्ट्रोलाइट की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नीड्स represent the use for individuals to reach their full potential through development of unique capabilities, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट डिसऑर्डर, क्या डेल्यूजन? थॉट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है what are the value of temperature employed for autoclave
इन योर रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल 79 में आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोक्लेव से रिलेटेड। ऑटोक्लेव की टेम्परेचर कितनी होंगी? तो 121 डिग्री सेल्सियस होता है, वो भी 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, 15 मिनट के लिए रखते हैं इतना डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट, द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्स, राइट आंसर जर्मिनेशन होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट है जनरल फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू, जनरल फर्टिलिटी रेट पूछा है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट की बात किया, फर्टिलिटी रेट जो बांझपन आ रहा है, तो इसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हुआ 1000 फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, तो ऑप्शन इसमें थर्ड होगा करेक्ट। नेक्स्ट 82 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें विजिबिलिटी में, आप लोग क्वालिटी पूरा हाई करके देखिएगा डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस guiding theory explain the rhythm earnestness of the actions depend on the conceptions of the actions, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एक्शंस, इसमें यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग अकरिंग बिफोर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इंडिकेट्स, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? थ्रेटेंड अबॉर्शन। क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है अकरिंग बिफोर 28 वीक्स से पहले तो आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT इज प्रोलॉन्ग इज, तो हीमोफीलिया इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया इसमें जब थोड़ा सा भी इंजुरी होगा तो आपको क्या होगा? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? सीवियर ब्लीडिंग होने लगता है। नेक्स्ट है प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकेंड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट, प्राइमरी एपनिया, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? लास्ट पूछा है, मेनी सेकेंड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट, ऑप्शन क्या होगा? 20 सेकेंड। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन एंड डिसेंट, प्लेसेंटा सेपरेशन जो हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, उसकी साइन पूछा लेकिन एक्सेप्ट ने पूछा डियर, 3 का 3 होगा लेकिन एक को छोड़कर। फंडस बिकमिंग राउंडर, शॉर्टनिंग ऑफ कोड, स्मॉल फ्रेश ब्लड लॉस या फिर लेंथनिंग ऑफ कोड, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ कोड। नेक्स्ट है 87, ऑल दी फॉलोइंग आर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्विंग अब्सेंस, यहाँ पे अब्सटेंशन है, ठीक है ना? इन्वॉल्व, देखिए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड याद रखिए बस, तो इसमें कैलेंडर मेथड होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होगा, आपका इसमें डायफ्राग्राम नहीं आएगा। ये डायफ्राग्राम क्या है? इसमें आपका बैरियर मेथड है। क्या है ये बैरियर मेथड है, जो मैं पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस की थी। ये कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर में मैं देखी हूँ, एम्स का जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी स्टेट अलग अलग जगह का, उसमें आपका कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए हैं। इसमें भी आ गया है, तो ये उथला हुआ रहता है एक आपका, ये सिर्फ सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, डायफ्राग्राम उभरा हुआ होता है, और ये बैरियर मेथड होता है। नेक्स्ट है the excessive that involves muscle contractions with resistance that is called, तो isokinetic exercise होगा। नेक्स्ट 89 में all the following are biological risk factor for alert family health accept, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, एयर पॉल्यूशन, क्योंकि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर की बात किया डियर, और फॉर अलर्ट फैमिली हेल्थ से रिलेटेड, हमारा स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य से रिस्क फैक्टर के लिए, बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर के लिए अलर्ट रहना है, तो 3 इसमें कौन कौन सा आएगा? बर्थ डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन ऑफ डिजीज, लेकिन एक्सेप्ट ने पूछा तो एयर पॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट 90 नंबर है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड क्लिनिकल conjugations and treatment diet the improve our access to care that is called improve that access to care that is called, तो यहाँ पे टेली हेल्थ होता है, टेली हेल्थ होगा। इलेक्ट्रॉनिकली है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से क्या किया जा रहा है? टेली मेडिसिन की जा रही है अभी के दौर पे, घर बैठे क्या हो जाता है? मेडिसिन की सुविधा मिल जा रही है ऑनलाइन। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लामेंटेशन ब्लीडिंग यूजुअली अकर
आफ्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें, इम्प्लांट हो रहा है, ब्लीडिंग यूजुअली अकर आफ्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज, कितने दिन के बाद, तो 6 से 12 दिन के बाद, 6 से 12 दिन के बाद। 92 में है मार्क इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स दैट इज कॉल्ड, तो पेरियोडोनाइटिस ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट। नेक्स्ट है अस्टलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन बाय अस्टलाइजेशन, इसमें ऑटोक्लेव, क्या होगा ऑटोक्लेव। 94 पैलिएटिव सर्जरी इज डन टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, किसको रिड्यूस करने के लिए, हमारे इलनेस जो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलनेस उसको रिड्यूस करने के लिए पैलिएटिव सर्जरी किया जाता है। नेक्स्ट 95 जो है ह्यूमन करेनिक गोनाडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो क्या होगा इसमें प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस करेगा, उत्पादन होगा आपका HCG हार्मोन, तो इसमें से देखिएगा साइंसी POROप्लास्ट, देखिएगा साइंसी ट्रोफोप्लास्ट, ठीक है ना, सेंसिटिव ट्रोफोप्लास्ट होगा राइट आंसर। 96 में हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम एंड हाई लेवल ऑफ वेलनेस मॉडल्स डेमोन्स्ट्रेट हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम एंड हाई लेवल वेलनेस मॉडल demonstrates right answer health as dynamic state। then next 97 जो है profound hearing loss is described as greater than, the right answer इसमें 80 डेसिबल होगा, 80 होगा, profound hearing loss की बात किया, profound। next 98 में the most satisfactory method of refuse disposal where suitable land is available is the control tipping होगा right इसमें आंसर। नेक्स्ट 99 देखिएगा एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूजुअली, एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात किया है जिसमें प्रोटीन, फैटी एसिड, आपका लेसिथिन है और आपका देखिएगा लाइपोलाइसेक्राइड्स जो कि आपका राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मेजोरिटी जो होती है प्रोड्यूस होती है एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स राइट हुआ इसमें। एंड लास्ट जो है आपका 100 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 100 में क्या है, isolates of Langerhans are rich in which part of pancreas? Langerhans are rich in which part of pancreas? pancreas का कौन सी पार्ट में सबसे ज्यादा, तो इसमें किसमें, बॉडी, टेल, हेड, नेक, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका ऑप्शन सेकेंड होगा टेल। तो ये आपका था 100 क्वेश्चन जिसमें से हम 80 क्वेश्चन सॉल्व किए आज। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है डियर उनको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक वीडियो में ही सेपरेट है उसको अपलोड करेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। एंड आपका यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और छोटा सा कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट कि आपको क्या क्या और चाहिए, कौन सी टॉपिक पे क्या कंफ्यूजन है एम्स नॉट से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में डियर थोड़ा बहुत उसमें रॉन्ग होते हैं, मेमोरी बेस्ड में आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, बाद बाकी आपका ये ऑफिशियल आंसर की था आप खुद देख लिए। एंड आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग, मैं आपके लिए पूरा जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और पूरा अवेलेबल करने की पूरा ताकि मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे सभी स्टूडेंट को मैं दे पाऊँ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एक सिलेक्शन होना निश्चिंत है, तो सिलेक्शन होगा उनका यदि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मॉसफी का भी कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाली हूँ, देन आपका टारगेट है PR आदव हो गया, आपका सौंदर्य का बुक हो गया, उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपका सभी बुक से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन करके उठाया जाता है। लेकिन स्किल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन यानी क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है डियर उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप उन सबको भी कवर करते आपको जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।